प्रोजेक्शन पढ़ा रहे थे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कहां तक हुआ था? नहीं हुआ था, शुरू करना था। वेरी गुड। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आते हैं सर। आगे, अरे सर कोशिश, अरे आगे से 2-3 बेंच डाउन होने था, वहां मिर्गी चढ़ रहा है। 3 बेंच डाउन हो जाओ जल्दी से, हमको पढ़ाने तो, मेरा टाइम लैप्स हो रहा है। मेरा घड़ी बंद हो गया है क्या? आगे से 3 बेंच डाउन हो जाओ जल्दी से। बाप रे 5:34 हो गया, जल्दी डाउन हो, जल्दी 3 बेंच डाउन हो जाओ। इधर से भी, अरे टोपी जल्दी नीचे कर, छोटा चोर सब कहीं। आई वो ठीक है, इधर ठीक है, इधर इधर वाला डाउन हो ना, इधर वाला। अरे यार ये लोग तो नहीं, आज वाला मत कीजिए, पहले वाला है ना उसको कर दो। शुरू करें। देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है सर? जैसे आप किसी वस्तु को देखते हैं तो इसका 3 व्यू हम लोग लेते हैं। एक व्यू इधर से, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अगर तीनों व्यू आप लीजिएगा तो उसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहता है। ये 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है कि 3 डायमेंशन होता है? कहता है लंबकोणीय प्रक्षेप। यह एक टेक्निकल ड्राइंग है, इसमें कम से कम 3 व्यू खींचे जाते हैं जिससे ऑब्जेक्ट की पूर्ण जानकारी संभव हो पाती है। यह एक सिद्धांत के अनुकूल ही खींचा जाता है। यह BIS प्रणाली द्वारा मान्य है। किसके द्वारा मान्य है? अब पता, लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है सर? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब सर कितने व्यू? 3। कौन कौन? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। कहता है प्रक्षेप किसी वस्तु का प्रतिबिंब है। प्रक्षेप सर किसी वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है ना, है जो अनंत पर स्थित प्रेक्षण करता ऑब्जर्वर से आए हुए किरणों द्वारा बनता है। समानांतर रेखाओं से आती हुई किरणों द्वारा उस वस्तु का एक ही समतल दिखता है। जैसे आप ले लीजिए सर, जैसे ये मोबाइल है, अगर समानांतर से कोई किरण आ रही है तो आपको एक ही समतल दिखेगा। इधर से अगर आप इसको देखिएगा तो आपको एक ही समतल दिखेगा, लेकिन जब आप इधर से देखिएगा तो आपको 2 समतल दिखेगा, फिर इधर से देखिएगा आपको 3 समतल दिखेगा। तो बताइए एक समतल में कभी कुछ क्लियर हो पाता है क्या? तो कहता है लंबकोणीय प्रक्षेप। प्रक्षेप किसी वस्तु का प्रतिबिंब है जो अनंत से पर स्थित ऑब्जर्वर से आए हुए किरणों द्वारा बनता है। समानांतर रेखाओं में आती हुई किरणों द्वारा उस वस्तु का एक ही समतल दिखता है तथा प्रकाश की किरणें दूसरी ओर से, इधर से अगर आ रही है तो एक समतल दिखेगा, अब दूसरी ओर से आएगी तो फिर दूसरा समतल दिखेगा। कहता दूसरी ओर से यदि आकर किसी समतल में भी एक चित्र तैयार करता है तो उसे लंबकोणीय प्रक्षेप कहते। कहता है अब बताओ, किसी भी वस्तु का छाया बनने के लिए कितने चीजों का होना अनिवार्य है? कितना? क्या क्या? ऑब्जर्वर, वस्तु, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और लाइट, यही 3 गुण चाहिए। कहता है सर गौर फरमाइएगा, किसी वस्तु का प्रक्षेप लेने के लिए निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। एक ऑब्जेक्ट, एक प्रोजेक्शन प्लेन, प्रोजेक्टर, प्रेक्षक या ऑब्जर्वर। प्रोजेक्टर के ब्रैकेट में लिखो प्रकाश। लिखा दिए थे। अब आ जाइए इस साइड। ऊर्ध्वाधर समतल और लंबकोणीय प्रक्षेप, यहां से पढ़ाना था क्या? ऊर्ध्वाधर समतल और लंबकोणीय प्रक्षेप। देखिए सर, ऊर्ध्वाधर समतल की अगर हम बात करें तो ये कोई वस्तु है, इसको हम ऐसे देखते हैं, ये ऊर्ध्वाधर समतल है, इसको हम ऐसे देखते हैं। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऊर्ध्वाधर समतल है, इधर आ जाओ, मुन्ना तू ही आ जा, पकड़। यही है सर मुन्ना, जिसके बारे में कल आप लोग को बता रहे थे। देखिए इसको हम ऐसे देखते हैं, देख रहे हैं सर? तो अगर ये मान लीजिए ABCD है, अगर ये मान लीजिए क्या है, A है, B है, C है और D है, मान लो कि ये ABCD है, इसको हम ऐसे देखते हैं, तो इसका जो प्रक्षेप इस पर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको सर हम इधर से ऐसे देखेंगे तो इसका प्रक्षेप ABCD बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम ये अगर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D है तो इसको हम स्मॉल a,
या ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश मान लें? बोलो रे। तो कहता है, गौर फरमाइएगा, ऊर्ध्वाधर समतल को प्रधान समतल अथवा रेफरेंस प्लेन कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर समतल को प्रधान समतल या रेफरेंस प्लेन कहा जाता है। सर यही दोनों का ना प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है, इसी दोनों का ना मुख्य प्लेन कहा जाता है। ठीक है। अब कहता है जनाब, यह सभी समानांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर समतल पर क्या होती है? लंब होती है। ये जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं सर, यहां से हम डालते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर समतल पर क्या होती है? क्या होती है? लंब होती है। अब कहता है, उपर्युक्त चित्र में देखिए, ऊपर सबसे नीचे वाला लेफ्ट साइड में जो फिगर है उसको देखिएगा आप सर, बड़ा ABCD नाम दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है। कहता है अच्छे, उसका जो फिगर बन रहा है प्लेन पर A डैश बी डैश सी डैश डी डैश है। कहता उपर्युक्त चित्र में एक ऑब्जेक्ट ABCD है जो ऊर्ध्वाधर प्लेन VP के सामने रखा है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है ABCD जो ऊर्ध्वाधर प्लेन VP के सामने रखा हुआ है। बोलो रखा है। ABCD को प्रोजेक्ट करने के बाद उसी साइज का व्यू A डैश बी डैश सी डैश डी डैश बनता है। ये प्रोजेक्ट व्यू का फ्रंट व्यू अथवा एलिवेशन। ये बताओ, फ्रंट व्यू कहलाता है कि टॉप व्यू कहलाता है? फ्रंट व्यू या एलिवेशन कहलाता है। फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहते हैं और टॉप व्यू को क्या कहते हैं? प्लान। टॉप व्यू को फ्रंट व्यू को, टॉप व्यू को फ्रंट व्यू को। अब कहता है जनाब, क्षैतिज समतल पर लंबकोणीय प्रक्षेप। मान लीजिए ये क्षैतिज समतल पर है, ये ABCD है कैपिटल में, तो इसमें सर जो प्रक्षेप बनेगा वो ऐसा बनेगा। बोलिए ना हो। तो जो बनेगा इसका मान लेते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। बोले वे नहीं करेगा। तो कहता है जनाब, अगर हम मान लीजिए ऐसे प्रक्षेप बना रहे हैं तो ये ABCD अगर ये है कैपिटल में, तो ये स्मॉल ABCD या A डैश बी डैश सी डैश डी डैश कुछ भी बनेगा। तो हमको ही बताओ, क्षैतिज समतल पर लंबकोणीय प्रक्षेप जो बनेगा, ये टॉप व्यू बनेगा कि फ्रंट व्यू बनेगा? हाँ, कहता है क्षैतिज समतल में को भी प्रधान समतल अथवा रेफरेंस प्लेन कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट का HP प्लेन पर लिया गया व्यू टॉप व्यू या प्लान कहलाता। कहता है बताओ, HP पर जो लेंगे वो टॉप व्यू या प्लान कहलाएगा? अब कहते हैं जनाब, निम्नांकित चित्र में एक ऑब्जेक्ट ABCD लिया गया है। देखो सबसे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे एक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D लिया गया है जो क्षैतिज प्लेन HP के ऊपर रखा गया है। देखो तो HP ऐसे रखेंगे तो HP के ऊपर है कि नहीं है? ये HP के ऊपर और VP के, अरे छोटा सब HP के ऊपर VP के सामने नहीं है। कहता है कि क्षैतिज प्लेन, निम्नांकित चित्र में एक ऑब्जेक्ट ABCD है जो क्षैतिज प्लेन HP के ऊपर रखा है। ABCD को क्षैतिज प्लेन में प्रोजेक्ट करने के बाद क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम इतना पसीना कहीं निकला? आज बैठो तुम जाके, उसको हम बुला, इधर आओ। तुम और तुम देखिए। कहता है निम्नांकित चित्र में एक ऑब्जेक्ट ABCD है जो क्षैतिज प्लेन HP के ऊपर रखा गया है और ABCD को क्षैतिज प्लेन में प्रोजेक्ट करने के बाद उसी साइज का व्यू ABCD बनता है। ये प्रोजेक्ट व्यू का टॉप व्यू कहलाता है कि फ्रंट व्यू कहलाता है? हाँ, अब कहलाता है सर लंबकोणीय प्रक्षेप के सिद्धांत। देखिए सिद्धांत वगैरह कुछ नहीं है। ये HP और VP एक दूसरे को समकोण पर काटता है। HP और VP एक दूसरे को कितना पर काटता है? समकोण पर काटता है। और अगर HP VP एक दूसरे को समकोण पर काटेगा तो यहाँ पर सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के किसी वस्तु को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखिए और तब उसका छाया बनाइए तो इसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में रखते हैं और तब इसका छाया बनाते हैं तो इसको हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। और जब वस्तु को थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं और तब इसका छाया बनाइएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और जब वस्तु को फोर्थ क्वाड्रेंट में रखते हैं तब इसका छाया बनाते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। बोलो ना, पढ़िए तो। जब दो समतल प्लेन HP और VP, लंबकोणीय प्रक्षेप, जब दो समतल प्लेन HP और VP एक दूसरे को समकोण पर काटता है तो यह 4 बराबर भागों में चतुर्थांश बनाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। सही बात है।
ऑब्जेक्ट यदि प्रथम क्वाड्रेंट में स्थित हो तो उसका ऑब्जेक्ट का प्रक्षेप लिया जाता है, तो इस प्रक्षेप को प्रथम कोण प्रक्षेप कहेंगे। ऑब्जेक्ट यदि द्वितीय क्वाड्रेंट में है और उसका प्रक्षेप लिया जाता है तो यह द्वितीय कोण प्रक्षेप कहलाएगा। ऑब्जेक्ट यदि तृतीय क्वाड्रेंट में है तब उसका प्रक्षेप लिया जाता है तो उसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहते। और ऑब्जेक्ट यदि चतुर्थ क्वाड्रेंट में है और तब उसका प्रक्षेप लिया जाता है तो उसे चतुर्थ एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन कहते। अब बताओ एचपी और वीपी को जब आप साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा, लाइन दिखेगा कि प्लेन दिखेगा, क्या दिखेगा? कहता है यदि एचपी और वीपी को साइड से देखकर साइड व्यू लिया जाता है तो प्लेन 4 रेखाओं में परिवर्तित हो जाता है। सही बात है सर? ये प्लेन कितने रेखाओं में परिवर्तित हो जाता है? 4 रेखाओं में परिवर्तित होता है। अब कहता है सर प्रोजेक्शन के तरीके देखिए, प्रोजेक्शन का तरीका ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्शन के तरीके की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन के तरीके बीआईएस ने बनाए हैं कि कहां रख के प्रोजेक्शन करना है। तो वैसे फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मान्य है, सेकंड और फोर्थ मान्य नहीं है। सेकंड फोर्थ मान्य नहीं है। कौन कौन मान्य है? फर्स्ट और यही दो मान्य है। सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मान्य नहीं है। कौन कौन मान्य नहीं है? सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मान्य। कौन कौन मान्य? फर्स्ट और थर्ड ये मान्य है, लेकिन बीआईएस कहता है केवल फर्स्ट मान्य, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के प्रोजेक्शन खींचना है। क्या मान्य है जनाब? केवल कौन मान्य है? केवल कौन मान्य है? फर्स्ट ही मान्य है, तो इसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। बीआईएस कहता है केवल और केवल कौन मान्य है? फर्स्ट। अब सर गौर फरमाइए, कहता है प्रोजेक्शन के तरीके सेकंड और फोर्थ कोण प्रक्षेप मान्य है कि मान्य नहीं है? टेक्निकल ड्राइंग में फर्स्ट और थर्ड चतुर्थांश का प्रयोग किया जाता है। बीआईएस द्वारा प्रथम कोण प्रक्षेप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को ही मान्यता दी गई है, अतः सभी टेक्निकल ड्राइंग प्रथम कोण प्रक्षेप में बनाए जाते। अब देखिए सर गौर फरमाइएगा, एक है सर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिएगा, रुको। एक है सर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो सर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो, ये यहां आता है इसका पसीना काहे चलने लगता है इतना रे? लगता है भयानक पसीना चल रहा है। हम लोग के साथ भी होता था पहले, जब पहले क्लास स्टार्ट किए थे ना, जब चढ़ते थे ना स्टेज पे, अंदर लगता था एकदम कि जान रुक जाएगा। अभी देखो ना इसका ठंडी में पसीना चल रहा है। पता है, सोचो पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मान लिया 10 मिनट में तेरा पसीना छूट गया, हम 5 बजे से खड़ा रहते हैं। आदत नहीं हो जाएगा, आदत हो जाएगा तो क्या नाचने लगेगा? देखो क्या ऐसा नहीं कुछ हो जाए रे भाई, गड़बड़ नहीं करना। मामला गड़बड़ है तो दूसरे को भेज देंगे। हाँ इधर देखो नहीं, इधर ये वो लड़का ऐसे ही आया। वो लड़का बड़ा दुबला पतला था। वो सर आया ना तो थोड़ा देर पकड़ा, उसके बाद बैठ गया। वो हम बोले की हुआ रे? रुकिए सर, बोले आज तेरे की हो गया रे? थोड़ा देर तक वो बैठा, तब उसको किसी तरह उठा के नीचे ले जाके हम बैठा। अगर कोई गड़बड़ स्थिति पैदा हो तो हमको बताना। कहता है ये XY है। क्या है ये देखिए सबका अपना अपना सिंबल है। अगर आप इसके सिंबल की बात कीजिएगा तो ये सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये सिंबल कुछ ऐसा होगा। और इसका सिंबल की बात कीजिएगा तो इधर वाला छोटा और इधर वाला बड़ा होता है, उल्टा होता है। कहीं कहीं बुक में उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, सिंबल यही मान्य है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इधर वाला बड़ा इधर वाला छोटा, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इधर वाला छोटा और इधर वाला बड़ा। और सेकंड और फोर्थ तो मान्य ही नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, मेनली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे। हम मान लेते हैं सर कि ये XY है, हम मान लेते हैं ये क्या है? XY है।
ये सर इंजन है, जूस निकालने वाला नहीं है। ये सर 4 स्टॉक इंजन है। 4 स्टॉक इंजन जो आपके वो गाड़ी में लगा हुआ होता है, वो 4 स्टॉक इंजन है। गुरुदेव की प्रतिभाएं अनंत है, ठीक ना। तुमको जब हम ऑटोमोबाइल पढ़ाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि 1% ऐसा नहीं लगेगा। इसी से हम 14 चैप्टर तुरा पढ़ा देंगे, सिर्फ एक ही से। कहता है उधर से कितना कमाइएगा, चट्टा चोर। देखो अब आज बुरा में जाएगा ना। ये बात बोलता है तो हमको बहुत कष्ट होता है। छोटा, तुम जब पैसा कमाएगा, अभी जो 1.5 रुपया महीना, तो उस टाइम तोरा कोई कहे कि कितना कमाएगा, तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा कि रोटी बेले हैं हम और कमाएगा तू। तो वैसे ही हमरो गुस्सा आता है, ठीक ना। कि जैसे तू काम करके कमाना चाहता है, तुम लोग सब रूम पे बैठ के जोड़ता होगा, इसके जाए इतना गुना इतना, इतना गुना माइनस इतना। रूम पे एकदम देख लो, कह रहा है कि तुम जोड़ रहा था ना, पूरा कह रहा है। देखो मामला ये है सर कि आप जो जोड़ते हैं, कभी आप इस सोच के देखिए, आपका पैसा जब आपको जब जॉब होगा तब कोई जोड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? तब नहीं अच्छा लगेगा। मार्केट में हल्ला है ना। वेरी गुड सर, मार्केट में बहुत चीज हल्ला है, लेकिन मामला ये है सर कि आप सोच के देखिए ना, आप जिस टाइम कमाइएगा तो आपका हक है। क्योंकि अभी जितना मेहनत तू कर रहा है ना सर, उतना मेहनत तो गांव का हल चलाने वाला भी नहीं करता है। जितना मेहनत अभी तू कर रहा है और जितना मेंटली प्रेशर तू ले रहा है, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम एक बहुत अच्छा लाइफ जियो जो मेहनत किया है। अभी तेरा मोदी जी कह दे, बहुत लोग कहते हैं कि अरे सर आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस क्यों नहीं देते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। आप सोच के देखो, अभी तेरा तुम बहुत मेहनत किया है और तेरा मोदी जी कह दे कि सारा ट्रेन हम जो है ना रोबोट से चलवा लेंगे, हमको मनुष्य की जरूरत नहीं, तो तुमको कितना गुस्सा आएगा अंदर से। गुस्सा आएगा कि को पटरी तुम लोग रहने नहीं देगा। अभी सब वैकेंसी आ गया, सब पढ़ ले, और एकाएक जो है ना जापान से मोदी जी का डील हो जाए कि सारी ट्रेनें अब रोबोट से चलेंगी। नया डील मोदी जी ने साइन कर दिया, वैकेंसियां कैंसिल हो गई। मां कसम चक्कू छुरा लेके दौड़ेगा यहां से दिल्ली, ठीक ना। अभी तोरा कुछ ना करे, तोहर सैलरी 50,000 रहे और तोहरा सैलरी 50,000 तोरा मिल रहा हो, तू ट्रेन चला भी रहा हो और तेरी सैलरी हो जाए 40,000, हमको लगता है तुमको यही मन करेगा कि ट्रेन को हुगली नदी में कूदा दें। वैसे ही हमको भी मन करता है जब तू मेरे पास आता है, कहता है सर 2500 के बदले 2,000 ले लीजिए, ठीक ना। वैसे ही मेरा भी मन करता है जब तू कहता है कि सर यूट्यूब पे आइए, ठीक ना। जो तुम्हारा, क्योंकि सर तुम मेहनत किया है, अच्छी जिंदगी जीना तुम्हारा अधिकार है, और उसी के लिए तू यहाँ, तू मेरे लिए बैठा है, टनटनिया के लिए बैठा है। ये कैसे आएगा अगर बात कीजिए सर, ना तो मामला गड़बड़ हो जाए। सर जो जैसा मेहनत करता है उसको वैसा फल मिलता है। तू भी मेहनत कर रहा है, भगवान तुम्हारी भी आत्मा को शांति देंगे, कहता है। देखो अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो ये वस्तु है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब ये वस्तु फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सिंबल यहां है। अब थोड़ा सा उधर चलिएगा, आप गौर फरमाइएगा। हाँ अब देखिए, ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु को रखेंगे तो एचपी के ऊपर वीपी के सामने। अगर हम रखते हैं ऐसे, तो आप सोच के देखिए, अगर हम इस वस्तु को ऐसे रखते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में वस्तु रहेगा। गलती बोल रहे हैं, जे कह दीजिए। इसमें वस्तु प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर के बीच में रहेगा, ठीक है। वस्तु इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रहेगा। कैसे भी देखो, तुम ऐसे देखो आखिर ऐसे देखो, वस्तु बीच में रहेगा। गलती बोलने का हो, देखो करना क्या है। अब जो फ्रंट व्यू बनेगा, गौर फरमाना,
कौन व्यू बनेगा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू जो बनेगा वो एक्स वाई के ऊपर की नीचे? ये बना सर फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर। गलती बोल रहे हैं सर, ये एक्स वाई है, एक्स वाई के ऊपर बना। बोलो, टॉप व्यू को हमको दिखाना है एक्स वाई के नीचे के ऊपर, तो भैया बीआईएस कहता है कि टॉप व्यू जब आपको दिखाना हो ना तो 90 डिग्री से मोड़ के दिखाइए, सिर्फ टॉप व्यू को, फ्रंट व्यू को कुछ नहीं करना है। टॉप व्यू को 90 डिग्री से मोड़िए। टॉप व्यू बन रहा है यहां, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज मोड़ देना है। अब बहुत लड़के का बहुत सारा सवाल यहां पर आ जाता है तुरंत कि सर काहे? बीआईएस कहता है, कहेगा खाली एकरे मोड़ेंगे, हाँ एकरे मोड़ेंगे। कहेगा फिर एकरा नहीं मोड़ेंगे, नहीं मोड़ेंगे। कहेगा फिर टॉप व्यू को जब सर 90 डिग्री से किधर मोड़ेंगे, तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज। काहे मोड़ेंगे? बीआईएस कहता है। तो क्लॉकवाइज जब हम इसे, इसका प्रक्षेप यहां बनेगा, और जब क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो सर यहां आ जाएगा 90 डिग्री से। इसका मतलब टॉप व्यू बनता यहां है लेकिन दिखाते यहां है। तो आप कहेगा केकरा मोड़ेंगे सर? खाली टॉप व्यू को मोड़ेंगे 90 डिग्री से, एकदम आराम से। हड़बड़ी नहीं है, पैसा लिए एकदम आराम से, ठीक ना? वर्ड बाय वर्ड हम क्लियर कर देंगे, खाली ध्यान देना। जब भी फ्रंट व्यू ऐसे देखे, फ्रंट व्यू ऐसे देखे ना, तो फ्रंट व्यू जब हम ऐसे देखेंगे तो वो एक्स वाई के ऊपर होगा, और जब टॉप व्यू हम ऐसे देखेंगे इस पर बनेगा, और क्लॉकवाइज 90 डिग्री से मोड़ दो तो इस पर आ जाएगी। बोलो न रे, रुक जा, धीरे धीरे बुझाएगा एकदम आराम से। हम फाइनली पूछ लेंगे केकरो डाउट है, तो डाउट रहेगा तो बता देना, हम बता देंगे कैसे होगा। डाउट होना लाजमी है सर, क्योंकि आप 12th किए हुए हैं और ये सबसे कलिश चैप्टर है, तो मामला तो गड़बड़ होबे करेगा। होगा तो सर हमको लगता है कि हम आपका डाउट क्लियर कर पाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, हम इसमें कह सकते हैं, पहले हमको पढ़ाने दो फिर डाउट पूछ लेना। इधर से अब अगर हम देखते हैं तो फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई के ऊपर बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। टॉप व्यू इस पर बनेगा, इसको 90 डिग्री से क्लॉकवाइज अपने तरफ से मोड़ो इससे, तो यहां आ जाएगा, तो ये एक्स वाई के नीचे आया। फ्रंट व्यू यहां बना, टॉप व्यू बना यहां, लेकिन दिखाएंगे यहां, क्योंकि हमको चूंकि सर ऐसा फिगर इस बोर्ड पर नहीं ना बनेगा, ड्राइंग शीट पर ऐसा फिगर बनेगा क्या? 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेडो एक्सिस। अब ड्राइंग शीट तो सर 2 डायमेंशन होता है, तो जब भी बनेगा सर 2 डायमेंशन में बनेगा। तो अगर आप यहां मान लो कि ये जो है, ये अगर इस पर मान लो 20 मीटर की दूरी पर बना या 20 mm की दूरी पर बना, तो तुम यहां दिखाओगे 20 mm की दूरी पर, तो यहां दिखाओगे तुम 20 mm की दूरी पर टॉप व्यू, तो सामने वाला ये नहीं समझेगा कि यहां बना है, सामने वाला समझ जाएगा कि यहां बना हो। जो ड्राइंग देखेगा ना इसे, उस सामने वाला कहेगा अच्छा फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है, फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर मतलब ऊपर बना होगा। अगर मान लो ये 10 बना है ऊपर, तो सामने वाला समझ जाएगा अच्छा 10 बना होगा, इधर बना होगा 10। फिर देखेगा अच्छा टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे, एक्स वाई के नीचे तो इधर तो होता नहीं है, होता यहां है, दिखाते यहां है। देखेगा टॉप व्यू 20, इसका मतलब समझ लेगा अच्छा एचपी पर टॉप व्यू को 20 लेके जाना है। इससे बंदा ये समझ लेगा और इससे ये समझ लेगा। काहे समझा समझी कर रहे हैं सर? इसलिए कि भैया ये 3D है और 2D का बोर्ड है। अब सर हमको इसमें हम कर सकते हैं, ध्यान देना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, इसमें हम ये कह सकते हैं कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा। अब प्रोजेक्टर लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू और नीचे टॉप व्यू, टॉप व्यू नीचे फ्रंट व्यू ऊपर, जे लाइन कहेंगे सब सत्य वचन होगा। पढ़ो तो एक बार। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहता है इस प्रक्षेप के लिए ऑब्जेक्ट को माना जाता है कि वह प्रथम चतुर्थांश में है। गलती बोल रहे हैं सर, इसमें ऑब्जेक्ट को माना जाता है कि वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बोलवे नहीं करेगा। अब कहता है इसमें ऑब्जेक्ट का प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रखा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट को
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच। कहता है दोनों व्यू इसमें फ्रंट व्यू एक्स वाई रेफरेंस रेखा के ऊपर बनता है तथा टॉप व्यू एक्स वाई रेफरेंस रेखा आगे बनता नहीं है। 90 से घुमाते हैं इसलिए बनता तो एचबी पर है, दिखाते हैं एक्स वाई से नीचे, बोलवे नहीं करे। अब कहता है जनाब दोनों व्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे बनता है, सही बात है। अब कुछ में देखिएगा दोनों व्यू एक्स वाई के ऊपर बन जाएगा, हम दिखाएंगे आपको। इसमें दोनों व्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे बनता है, लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे दोनों व्यू ऊपर बन जाएगा। अब कैसे वो आगे बात करेंगे। अब कहता है प्रोजेक्टर रेखा एक दूसरे को, बताओ प्रोजेक्टर रेखा एक्स वाई को हम बोले थे प्रोजेक्टर लाइन भी कहते हैं, ग्राउंड लाइन भी कहते हैं, तो बताओ प्रोजेक्टर रेखा एक दूसरे के बीच में है, प्रोजेक्टर रेखा एक दूसरे के बीच में है। कहता है प्रोजेक्टर रेखा एक दूसरे के बीच में होता है, इसमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। देखो तो टॉप व्यू जो है फ्रंट व्यू के नीचे बना है, नहीं बना है। अब कहता है जनाब इसमें प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के, प्लान बोले तो टॉप व्यू ना, इस सर फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन कहते हैं, बोलो ना रे आप। फ्रंट व्यू का एलिवेशन है, टॉप व्यू को क्या कहते हैं प्लान। तो हम कह सकते हैं प्लान जो है वो फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा, बोलवे नहीं करेगा। प्लान कहां बनेगा, फ्रंट व्यू के नीचे। अब आते हैं हम सर किस में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अब ध्यान दीजिएगा थर्ड एंगल, पहले हमको फर्स्ट और थर्ड पढ़ाने जाए तब डाउट पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हम सर इस सेटअप है। हाँ जी थोड़ा नीचे कर दें है छोटा, तुम 1.5 फुट का है ये है, तुरंत इसे भी तुरंत लग ये नहीं रहा कि तू खड़ा है कि बैठल है। देखो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को कहां रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को कहां रखेंगे, कहां 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 कहां, पक्का। तो सर अब जो वस्तु को हम देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, हम इसमें ही कह सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में होगा, है हक मोटका चुप। इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये ना है, ये देखो इसीलिए ये नहीं मानता है BIS कि एकरा में झोल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई झोल नहीं है, इसमें झोल क्या है, ये कहता है इसे देखने के लिए दिखाएगा वस्तु, नहीं मानता है BIS। लेकिन अगर होगा तो कैसा होगा, तो होगा तो सर इमेजिन करेंगे कि इसका जो छाया है वो यहां बन रहा है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए BIS इसको मान्यता नहीं देता। पहले हमको पढ़ाने दो, रुक ना हम तेरा पूछ लेंगे अलग से कि डाउट है रे भाई। हेने से अगर हम देखेंगे तो ये प्लेन से ही दिखेगा नहीं वस्तु, तो इस प्लेन को पारदर्शक मान लिया जाता है, मान लिया जाता है कि दिख रहा है, इसलिए BIS कहता है कि हम नहीं मानेंगे। ये ऐसे इस प्लेन को पारदर्शक मानकर जब देखने की चेष्टा की जाती है तो टॉप व्यू बनेगा इस पर, क्योंकि इधर तो कोई प्लेन ही नहीं है, तो टॉप व्यू इस पर बनता हुआ बनेगा नहीं, बनता हुआ प्रतीत होगा, इमेजिनरी बात, बनता हुआ प्रतीत होगा। तो एकरा पर जब बनेगा तो 90 से घुमाएंगे, तो 90 से घुमाएंगे तो कहां जाएगा, टॉप व्यू XY के, टॉप व्यू XY के, टॉप व्यू XY के। आज जब फ्रंट व्यू हम देखेंगे जनाब, फ्रंट व्यू इधर से देखते हैं, जब फ्रंट व्यू हम देखते हैं इधर से तो दिखवे नहीं करेगा, दिखेगा नहीं। इसका मतलब इस प्लेन को हम पारदर्शक मानेंगे। अब पारदर्शक मान के जब देखने की कोशिश करेंगे तो यहां बनेगा, यहां बनेगा, इसका मतलब फ्रंट व्यू XY के नीचे बनेगा। अब टॉप व्यू बन रहा था यहां, उसको मोड़ के ले जाएंगे यहां, रुक जा रुक जा, ये वस्तु है ना सर, इसका जो फ्रंट व्यू बन रहा है वो XY के नीचे है कि ऊपर है, तो भैया है ना कि लोग फ्रंट व्यू XY के नीचे। और जो टॉप व्यू होगा, जो टॉप व्यू होगा वो बनेगा यहां, लेकिन हम तो बोले हैं इस पर जो बनेगा 90 से क्लॉकवाइज मोड़ देंगे, तो 90 से क्लॉकवाइज मोड़ देंगे तो किधर जाएगा ये,
तो भैया टॉप व्यू बनेगा एक्स वाई के ऊपर। आज सर आप कहिएगा कि इसमें सर कैसे कैसे हो रहा है, हाँ प्रतिबिंब कहने बंद है सर, सब इमेजनरी बातें, इसलिए इसका बीआईएस नहीं मान्यता देता, इसलिए इसकी मान्यता बीआईएस नहीं देता। फ्रंट व्यू देखो, पहला तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यही ना है, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो टॉप व्यू बनता है वो टॉप व्यू बनेगा एकरा पर, बनता हुआ प्रतीत होगा, और जब क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई के ऊपर। आज जब फ्रंट व्यू को उधर से देखेंगे तो इस पर बनता हुआ प्रतीत होगा जो एक्स वाई के नीचे होगा। भाई दोनों प्लेन को पारदर्शक मानेंगे तबे ना वस्तु, मानेंगे होता नहीं है, मानेंगे तबे ना वस्तु दिखाई देगा। अब पढ़ो तो एक बार सर, इस प्रक्षेप के लिए ऑब्जेक्ट को तृतीय चतुर्थांश में रखेंगे। अरे बोलो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो वस्तु को कहां रखोगे, कहां रखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और कहता है इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, देखो तो है, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में है। अब कहता है जनाब इसमें एचपी वीपी दोनों प्लेन को पारदर्शक माना जाता है, बोलवे नहीं करेगा। अब कहता है इसमें फ्रंट व्यू रे फ्रंट व्यू है ना, देखेंगे ऊपर, फ्रंट व्यू इधर से देखेंगे यहां बनता हुआ प्रतीत होगा, तो एक्स वाई के नीचे ना, उसको ठीक करो, इसमें फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे बनता है, ऊपर को काट के नीचे करो। इसमें फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे बनता है, लिखे, और इसी के बीच में एक्स वाई रेखा के नीचे बनेगा कि ऊपर, एक्स वाई रेखा के ऊपर टॉप व्यू बनता है। देखो टॉप व्यू यहां है, अब इसको मोड़ेंगे तो एक्स वाई रेखा के ऊपर ना जाएगा, एक्स वाई रेखा के ऊपर बनता है, नीचे नहीं ऊपर। अब इस साइड फिर से है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। अब गौर फरमाइएगा, प्रथम और तृतीय कोण प्रक्षेप में अंतर फिर से है, देखो फिर हम पढ़ते हैं प्रथम कोण प्रक्षेप। बताओ पहला पॉइंट देखो प्रथम कोण प्रक्षेप का, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होगा, सही है। सेकंड पॉइंट, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के ऊपर बनेगा, देखो तो फ्रंट व्यू जो बनता है वो टॉप व्यू के ऊपर बनता है, देखो ना, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू यहां बनेगा तो नीचे चल जाएगा। अब कहता है जनाब इसमें प्रोजेक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट कहां होगा, या तो एचपी पर होगा या उसके ऊपर, और कोई पोजीशन बन सकता है क्या, या तो एचपी के ऊपर होगा या एचपी पर होगा या उसके ऊपर होगा, बोलो ना। कहता ऑब्जेक्ट एचपी पर या उसके ऊपर होता है। इसमें बताओ, इसमें प्लेन और प्रोजेक्शन का बीच में कोई स्थान है क्या, बीच में कौन रहता है, बीच में ऑब्जेक्ट ना, बीच में कौन रहता है। कहता है इसमें प्रोजेक्शन प्लेन का कोई स्थान नहीं है, जहां तक व्यू लेने में उस पर सिर्फ प्रोजेक्ट होता है, और जहां तक आपको व्यू लेना है उस पर सिर्फ प्रोजेक्ट होता है, बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नहीं आता है। अब सर सिंबल आपके सामने है, प्रतीक चिन्ह, और उसके बाद आ जाइए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या कहता है सर, प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होगा, देखो तो प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है। अब कहता है जनाब टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर आता है, देखो तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू तो नीचे बनेगा, तो टॉप व्यू जो आएगा वो फ्रंट व्यू के ऊपर आएगा। नेक्स्ट, इसमें प्रोजेक्शन प्लेन को नहीं, ऑब्जेक्ट कहां होगा सर, या तो ग्राउंड पर होगा या इसके ऊपर होगा। जैसे ऑब्जेक्ट इसमें या तो एचपी पर होता था या इसके ऊपर होता था, इसमें तो सर एचपी है नहीं नीचे, तो या तो ग्राउंड पर होगा या उसके ऊपर होगा, बोलवे नहीं करेगा। इसमें ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर या उसके ऊपर होता है, इसमें प्रोजेक्शन प्लेन को पारदर्शक माना जाता है और उसी से होकर ऑब्जेक्ट को देखा जाता, इसको पारदर्शक मानकर देखा जाता है या देखने की चेष्टा की जाती, ठीक है।
अब एक एक करके अपना अपना सवाल पूछो। हम चाहते हैं कि तुम सवाल पूछो अगर डाउट है तो, क्योंकि सर डाउट क्लियर नहीं होगा तो मामला फंस जाएगा। बोलिए सर, पहला डाउट। स्टैंड अप। कोई दिक्कत नहीं है सर, पूछिए। पैसा दिए हैं आप, इतना लेट नहीं लगाना, जल्दी जल्दी पूछो जनाब। एंगल पे घुमा के रखें मतलब ये वस्तु है, इसको हम घुमा दिए तो इस पर बनेगा, 90 से मोड़ देंगे इधर जाएगा। कटेगा तो कटेगा, जाएगा तो ऊपर है ना। यही है कि भैया इधर से देखेंगे इस पर बनेगा, इसको 90 से घुमा देंगे। कैसनो बनेगा तो बनेगा एकरे पर ना, कि ओकरा पर बन जाएगा। कैसनो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसनो कर दो तो की हो जाएगा, बनेगा एकरे पर। छाया एकरे पर ना बनेगा। हम यहां वस्तु को रख ले हैं, हम यहां वस्तु को रख ले हैं, ऐसे कर देंगे तो छाया एकरा पर बन जाएगा। इधर से देखेंगे तो इधर से देखेंगे छाया एकरे पर बनेगा। हम ऐसे वस्तु रख ले हैं, इधर से देखेंगे छाया एकरे पर बनेगा, 90 से घुमाएंगे नीचे ही जाएगा। तो वस्तु के टेढ़ेपन से तो कोई मतलब ही नहीं है। वस्तु कैसनो रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्ती का डाउट नहीं उलझाना है। नेक्स्ट, जल्दी पूछ। ये सर चिन्ह है। अगर ड्राइंग शीट पे ऐसा फिगर बनाया हुआ है, इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को माना है। और जितना भी ड्राइंग है, जब आप कभी सर आईटीआई वगैरह में ड्राइंग बनाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ऐसा ड्राइंग शीट अगर है ना, तो टाइटल ब्लॉक में एक ऐसा ही टाइटल ब्लॉक आप पलटिए सर, हम बताते हैं, रुकिए। पेज नंबर आप पलटिए, पेज नंबर पलटिए 16 16 16। देखे, पेज नंबर 16 पलटे, नीचे टाइटल ब्लॉक में देखे तो सर वैसा फिगर बनाया हुआ है। ये जो फिगर बनाया हुआ है, इधर छोटा और इधर बड़ा, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भैया थर्ड एंगल में जितना भी छाया वगैरह बनाना है, थर्ड एंगल को सोच के ड्राइंग बनाया गया। अगर ये फिगर बनाया हुआ है, इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा भैया रे ड्राइंग फर्स्ट एंगल में है। बोलो ना, कुछ कुछ बुक में उल्टा दे दिया है, बट यही सही है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पूछ। एचपी पर जो देख रहे थे टॉप व्यू से, एकरा पर बना, एकरा 90 से लेके जाओ तो यहीं जाएगा। एकरा पर बना, 90 से मोड़ के लेके जाओगे तो कहां जाएगा, यहां। हम सर कोई रेखा है, एकरा कहेंगे 90 से मोड़ दो क्लॉकवाइज, तो तू लेके जाएगा यहां। नेक्स्ट, एक एक करके बोलो, पहले पहले तू ही बोल। रख दिया क्या ना छाया, मतलब एकरे पर रख देगा छाया कैसे देखेगा, ये देखेगा कैसे। अरे सर जब एकरे पर रख देंगे तो छाया तू पहले तो देखेगा कैसे, वेयर इज द छाया। ये तो जबरदस्ती बात को चूसने चाटने वाला बात हो गया। जब ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो या तो एचपी पर रखेंगे या उससे ऊपर रखेंगे, और जब तुम एकरे पर रख देगा छाया प्लेन कैसे दिखेगा। इसका मतलब इमेजिन करना होगा यहां पर कि भैया इस पर बन रहा होगा, यही ना करना होगा ना, तो देखोगे कैसे। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीच में स्थान नहीं है, स्थान तो ही है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का बीच में कोई स्थान नहीं है, जैसे इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का बीच में स्थान है, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का बीच में कोई स्थान नहीं। जहां तक व्यू को ले जाना है वहां तक ले जाके जहां प्लेन बनेगा वहां छाया बना देंगे। नेक्स्ट, चले गए सर। बोले वही बात है, तुम आम को आमे कह सकता है, तुम कहेगा हम आम को इमली, इमली को आम कहेंगे, हमारे पूर्वज जो रूल बना के गए उसी को फॉलो करना, सामने वाला समझ में नहीं करेगा। देखने का रूल बीआईएस कहता है कि देखना किधर, तू अपने मन से देख लेगा, तू अपने मन से देख लेगा, तू है देखेगा, वो है देखेगा, वो है देखेगा, सराम के बदले बकरी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। हम बोले जितने भी रूल रेगुलेशन से सब कौन बनाता है, बीआईएस।
अब BIS अगर एक फिक्स रूल नहीं बनाएगा सर कि फलना, अगर तुम प्लग बनाता है तो प्लग जो है ISI द्वारा प्रमाणित होता है। प्लग का जो सॉकेट होता है ना उसका साइज फिक्स है। अगर सब अपने अपने मन से सॉकेट बनाने लगे तो एंकर का बोर्ड है और डेल का प्लग, चार्जिंग प्लग घुसाओगे, सैमसंग का चार्जिंग प्लग घुसाओगे, घुसेगा? सब कहेगा भैया हमारे एंकर के अगर तुम ले रहा है सॉकेट तो एंकर के मोबाइल लेना पड़ेगा। सब अपने अपने मन से नहीं कर सकते। ये सारा नियम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फिक्स करता है। देखना होने से है। फ्रंट अगर देखना है, टॉप देखना तो इन्हीं से है। तुम कहेगा फ्रंट हम है ना देख लेंगे, नहीं देख सकता है। अब मन में सर बहुत सारी विचारधाराएं आती है, क्योंकि पैसा दिए हैं तो और भी विचारधाराएं और आएंगी। जल्दी जल्दी बोलिए और हम सर क्लियर करें आपका, ताकि आप हमको बाहर जाके गाली ना दे सके। और तब गाली देगा तो तब सर तुम्हारा मन, तब भी अगर देगा, हम तुम्हारे डाउट को सुन भी रहे हैं और क्लियर, इतना बड़ा बैच होने के बाद भी कुछ डाउट है हम उसको क्लियर कर देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रखना है हम रखेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। ये अभी एचपी वीपी दोनों पर लंब है, हम ये पोजीशन आपको बताएंगे है। हम तो बताए भी होंगे प्लेन में, दोनों पर लंब है। ये अगर ऐसे है तो ये एचपी के वीपी के समानांतर एचपी पर लंब है। आई बताए होंगे हम एचपी के समानांतर वीपी पर लंब है। ऐसे रख देंगे तो दोनों पर लंब है। व्यू में बताएं, लाइन को आप ऐसा नहीं कर सकते। लाइन किसी एक के पर लंब होगा, दूसरा के समानांतर हो। दोनों के समानांतर हो सकता है, लेकिन ये लाइन कभी दोनों के लंब होगा क्या? नहीं हो, लेकिन प्लेन हो जाए जनाब। आखिरी प्रश्न क्लियर है? बढ़े, अब लेट लेट से मत उठो, जल्दी जल्दी उठना है तो उठ जाओ जनाब। छाया को इसलिए घुमाते हैं ताकि 2D बोर्ड पर हम दिखा सकें। क्लियर? बढ़े, अब आ जाओ नेक्स्ट में। पेज नंबर कितना था सर? हाँ, अब एक है सर अतिरिक्त व्यू। नहीं नहीं नहीं, अतिरिक्त व्यू। कौन व्यू सर? आप कहेगा सर ये अतिरिक्त व्यू क्या होता है? अतिरिक्त व्यू बोले तो देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी लिखा हुआ है। तो ऑक्सिलरी मतलब सहायक हो जाएगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन जानते हैं सर? इंक्लाइंड प्लेन मतलब झुकी हुई रेखा। इंक्लाइंड प्लेन बोले तो अगर कोई रेखा क्षैतिज से झुकी हुई है, क्षैतिज से, इसको हम ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। अगर कोई रेखा वर्टिकल से झुकी हुई है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। अगर कोई रेखा क्षैतिज से झुकी हुई है, इसको हम ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। अगर कोई रेखा उदग्र से झुकी हुई है, वर्टिकल से, तो उसको हम ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का यही मीनिंग है, पढ़िएगा। कहता हॉरिजॉन्टल प्लेन एवं वर्टिकल प्लेन एचपी और वीपी को प्रिंसिपल प्लेन यानी रेफरेंस प्लेन कहा जाता है। और यह दोनों प्लेन के अलावा कोई तीसरा प्लेन को अतिरिक्त प्लेन कहा जाता है। सर एचपी वीपी के अलावा कोई तीसरा होगा तो उसे हम ऑक्सिलरी यानी सहायक प्लेन कहेंगे। कहता अतिरिक्त प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकता है, वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है। अतिरिक्त प्लेन यदि वर्टिकल प्रिंसिपल प्लेन के ऊर्ध्वाधर हो और प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल प्लेन से कोण बनाता हो, देखो हॉरिजॉन्टल से अगर कोण बनाता हो तो उसे हम ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन एआईपी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कहा जाएगा। यदि अतिरिक्त प्लेन प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊर्ध्वाधर और प्रिंसिपल वर्टिकल प्लेन से कोण बनाता हो इससे, तो इसे हम ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। एक लाइन का बात है सर, एचपी और वीपी को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं और अतिरिक्त जो इसके अलावा दूसरा कोई प्लेन होगा उसे हम अतिरिक्त प्लेन कहेंगे। और एचपी और वीपी जो अगर क्षैतिज से कोण बनाएगा तो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और उदग्र से कोण बनाएगा तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अब आते हैं हम सर पॉइंट पे, बिंदु पे। बिंदु जानते हैं सर? चित्र कुछ नहीं है सर, काट दीजिए चित्र। आप कहिएगा सर बिंदु पे, बिंदु क्या है सर? बिंदु का प्रोजेक्शन क्या है सर? बिंदु जानते हैं? बिंदु क्या होता है सर? इंजीनियरिंग में बिंदु ये है, एक काला डॉट। एक काला डॉट आप दे दीजिए सर, यही क्या है? बिंदु है। बताइए इसका कोई बीमा होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है इसका? यह एक बीमाहीन राशि है। कैसी राशि है सर? कहता है पढ़िएगा, बिंदु एक बीमा रहित परिणाम है।
इसके उपस्थिति को जानने के लिए काला डॉट काला से निरूपित किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक काला चिन्ह को एक छोटा वृत्त घेर दिया जाता है। जब कोई बिंदु स्पेस में, अगर कोई बिंदु स्पेस में, इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। स्पेस में मतलब कहीं भी ना हो सकता है। जब कोई बिंदु स्पेस में होता है तो एचपी वीपी के बीच किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। अब प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का प्रोजेक्शन देखो। अगर मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है, इसका हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन लेते हैं, तो बताइए क्या होगा। एचपी के ऊपर, वीपी के सामने, बोलो न रे, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। आप बताओ, अगर फ्रंट व्यू लेंगे तो एक्स वाई के ऊपर, और टॉप व्यू लेंगे एकरा पर बनेगा 90 से घुमाएंगे एक्स वाई के नीचे। फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर और टॉप व्यू, पढ़िए तो, कहता है प्रथम चतुर्थांश में किसी वस्तु का प्रोजेक्शन, जब कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होता है तो वह वीपी के सामने और एचपी से कुछ ऊंचाई पर होगा। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फ्रंट व्यू, एक्स वाई के ऊपर इसमें फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर तथा टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे बनता है। तथा टॉप व्यू कहां बनेगा, देखिए सर, तथा टॉप व्यू कहां बनेगा, यहां बनेगा, लेकिन एक 90 से मोड़ते ना है, एक्स वाई से कहां चल जाएगा, नीचे। अब आ जाइए सर इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में सर बनाते नहीं है, लेकिन अगर बनाएंगे तो क्या होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप आइएगा जनाब, तो ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, पकड़े रहो ना बाबू, छोड़ना मत। अगर हम सर इधर से देखते हैं या उधर से देखिए, उधर से देखते हैं, तो सर जो फ्रंट व्यू बनेगा वो यहां बनेगा, और जो टॉप व्यू होगा वो यहां बनेगा। तो यहां बनेगा तो इस पर जो होता है वो 90 से मुड़ता है, इसको 90 से मोड़ेंगे तो दोनों व्यू ऊपरे बन गया। इधर से देखोगे फ्रंट व्यू यहां बनेगा और टॉप व्यू यहां बनेगा, 90 से क्लॉकवाइज में मोड़ेंगे तो वहीं ना पहुंच जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज नहीं मोड़ते हैं, क्लॉकवाइज में मोड़ेंगे तो इसका मतलब टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों एक्स वाई के ऊपर बनेगा। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहां बनेगा, फ्रंट व्यू सर हम मान लेते हैं, अभी फिलहाल हम इधर से देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू इधर बना, टॉप व्यू एकरा पर बनेगा, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो एकरे पर ना चल जाएगा, तो दोनों एक्स वाई के ऊपर बनेगा। इसमें वस्तु एचपी के ऊपर वीपी के पीछे होगा। पढ़ो तो, कहता है जब कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो वह बिंदु एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे होता है, और इसी स्थिति में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक्स वाई के ऊपर होगा। ठीक बात है कि गलती बात है, ठीक बात है गलती बात है, अरे दोनों ना सर, फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर, टॉप व्यू एक्स वाई के ऊपर, बोले हुए नहीं करेगा। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में। बताओ तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, एचपी के नीचे आप वीपी के पीछे, एचपी के नीचे वीपी के पीछे, टॉप व्यू एक्स वाई के ऊपर, आप फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे ना। पढ़ो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, जब कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होता है तो वह वीपी के पीछे और एचपी के नीचे होता है। गलती है, एचपी के नीचे होता है। ठीक है, आप तृतीय कोण प्रोजेक्शन में टॉप व्यू एक्स वाई के ऊपर तथा फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। देखो सर, हेलने टॉप व्यू
एक्स वाई के ऊपर। अब फ्रंट व्यू इधर से देखोगे तो यही ना बनेगा। अब आते हैं हम सर चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहने है सर एचपी के नीचे, वीपी के आगे, एचपी के नीचे, वीपी के आगे। आज सर अगर फ्रंट व्यू देखेंगे, एक्स वाई के फ्रंट व्यू देखेंगे, कैमरा कट रहा है, फ्रंट व्यू देखेंगे एक्स वाई के नीचे, और टॉप व्यू देखेंगे एकरा पर 90 से मोड़ेंगे तो फिर एक्स वाई के नीचे ही। हेने मत मोड़ना क्योंकि मोड़ते क्लॉकवाइज में है। फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे और टॉप व्यू यहां पर बनेगा या बनता हुआ प्रतीत होगा, वो भी एक्स वाई के नीचे। तो दोनों व्यू एक्स वाई के नीचे। पढ़िए तो कितना में है? चतुर्थ में है। कहता जब कोई बिंदु चतुर्थांश में स्थित होता है एचपी के नीचे और वीपी के सामने होता है। ठीक बात है हो, एचपी के नीचे और वीपी के सामने होता है। इस स्थिति में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक्स वाई के हेने से फ्रंट व्यू, हेने से टॉप व्यू घुमा के गया एक्स वाई के नीचे। ठीक है। अब कहता वही बात सर यहां भी लिखा हुआ है, उसको काट दीजिए। सेम चीज यहां भी लिखा गया है, कट दैट लाइन पूरा। फिर लिख दिया चतुर्थांश में स्थित बिंदु का प्रोजेक्शन। काट दीजिए ना, काट दिए, अरे काट दिए। फिगर को रहने दीजिए, फिगर ठीक है। देखिए दोनों एक्स वाई के नीचे बन रहा है, बट फिगर से मतलब नहीं है, इसको समझो। वहां एग्जाम हॉल में फिगर बना के तू आंसर ना निकाल पाएगा। एग्जाम हॉल में क्या करना है सर, ऐसे जो आपको ऐसा तो मिलेगा नहीं, आपको वही पोडियम मिलेगा सर। पोडियम मिलेगा तो बस ऐसे करके देखने की कोशिश करना, इससे देखना, फिर 90 से मोड़ना, आंसर मार देना। लेकिन कंडीशन अप्लाई की तरह से सर इमेजिन हो पाई ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब कहते हैं जनाब लाइन, रेखा। लाइन बोले तो क्या, लाइन बोले तो क्या, अरे लाइन बोले तो क्या, लाइन बोले तो क्या, रेखा। यही रेखा है ही रेखा, यही रेखा। रेखा में की होता है सर, गौर फरमाइएगा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखा कहेंगे। कहता रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली बीच की सबसे कम दूरी को सीधी रेखा कहते हैं। यदि किसी सीधी रेखा का दो अंतिम छोर यदि पता हो, ये दो अंतिम छोर अगर इसका पता हो, तो उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा का प्रोजेक्शन खींचा जा सकता है। हम आपको बोले थे सर ट्रेस दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस। इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहते हैं, इसको वर्टिकल ट्रेस कहते हैं। वर्टिकल ट्रेस पर फ्रंट व्यू बनेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस पर टॉप व्यू बनेगा। गलती बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं। अब कहता है जनाब किसी भी रेखा नहीं, रेखा का एचटी हॉरिजॉन्टल ट्रेस एवं वर्टिकल ट्रेस। कहता है किसी भी रेखा का ट्रेस एक बिंदु होता है, वह बिंदु जहां सीधी रेखा के बढ़ने पर रेफरेंस प्लेन से मिलता है। या ये अगर हम यहां से एक बिंदु डालेंगे और रेफरेंस प्लेन पर जहां मिलेगा वही ना उसका ट्रेस हो जाएगा। यहां से सर हम एक लंब डालेंगे दोनों छोर से, और जब उसको हम मिलाएंगे तो जो बनेगा वही ना ट्रेस हो जाएगा। कहता है ट्रेस मतलब छाया, रेफरेंस प्लेन पर मिलता है। जब कोई भी रेखा किसी प्लेन से कुछ कोण पर होता है, जहां मिलता है वह उस बिंदु का ट्रेस कहलाता है। ट्रेस दो प्रकार का, कौन कौन? हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस। हॉरिजॉन्टल ट्रेस ये हो गया सर, बोलो रे, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रेस। कहता है वर्टिकल ट्रेस किसी भी रेखा या रेखा को बढ़ाने पर किसी बिंदु पर वह वर्टिकल प्लेन पर जहां पर मिलेगा, देखो ना यहां इसको हम सर ऐसे बढ़ाएंगे, यहां इसको बढ़ाएंगे, यहां इसको मिलाएंगे, तो यही ना वर्टिकल ट्रेस कहलाएगा। तो वर्टिकल ट्रेस वर्टिकल पर होगा कि हॉरिजॉन्टल पर होगा? हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये वर्टिकल ट्रेस है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस है? आई अब देखो, अगर हम यहां पर सर किसी वस्तु को हम रखते हैं, तो ये वस्तु अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में वस्तु होगा, या तो वस्तु एचपी पर होगा या उससे ऊपर होगा। इसका सर फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर बनेगा और टॉप व्यू यहां बनेगा, लेकिन मोड़ के ले जाएंगे एक्स वाई के नीचे।
अगर हम सर यहाँ आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सर इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आएगा। अब टॉप व्यू बनाएंगे तो इसमें सर यहां बनेगा, एक्स वाई के ऊपर जाएगा। अब फ्रंट व्यू यहां बन जाएगा जो एक्स वाई के नीचे होगा। और फर्स्ट और थर्ड में कौन मान्य है? फर्स्ट और थर्ड में कौन मान्य है? कहेगा निम्न में से कौन सा प्रोजेक्शन मान्य है? कहेंगे फर्स्ट और थर्ड। कहेगा BIS के कौन सा? एकदम फर्स्ट। कौन सा नहीं मान्य है? सेकंड और फोर्थ। क्लियर है? इसमें बताओ तो अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो इसका सर फ्रंट व्यू बनेगा एक्स वाई के ऊपर, और टॉप व्यू यहां बनेगा जो घूम के यहां जाएगा तो वो भी एक्स वाई के ऊपर। इसमें अगर हम लेते हैं तो सर टॉप व्यू बनेगा यहां, वो एक्स वाई के ऊपर, और इधर से हम देखेंगे तो फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे। अगर हम सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं जनाब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां पर फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर और टॉप व्यू एक्स वाई के। आई क्वाड्रेंट में लेते हैं तो भैया फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे। भैया टॉप व्यू है बनेगा 90 से घुमा देंगे एक्स वाई के नीचे। पक्का पक्का। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।